दूसरे क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा करंट से रिलेटेड। अभी तक मैंने आपको बायो का और केमिस्ट्री का चैप्टर एक एक यूनिट करवाई है। आज मैं आपको फिजिक्स की एक यूनिट करवाने वाली हूँ। उसका जो क्लास 10th है उन सभी के चैप्टर है हमारा 10 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। यानी कि विद्युत धारा क्या होती है, करंट क्या होता है, कैसे करंट फ्लो करता है ना, कैसे हमें ये सब चीजें मिलती है। जो से कि घर में आप इलेक्ट्रिक चीजें देखते हो है ना, बिना करंट के तो वो सब चीजें आपको प्रोवाइड हो ही नहीं सकती। अगर करंट नहीं हो तो फिर क्या होता है, लाइट चली जाती है, तब हम गर्मी में बैठते हैं ना, तो क्या होता है उसके अंदर, कैसे वो चीजें फ्लो होती है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका लेसन 10 इलेक्ट्रिक करंट, ये एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर देखो करंट क्या होता है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि करंट क्या होता है। मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो चार्जेस होते हैं है ना, क्या होते हैं चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास में दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास में चार्ज है। एक वायर के अंदर क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये आपके पास में एक वायर है A to B, इसके अंदर क्या होता है, चार्ज फ्लो होगा है ना। तो ये जो चार्ज होता है, तो ये क्या होता है, एक वायर के अंदर पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन तो फ्लो नहीं होता, क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। और यानी कि आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, अगर होता है तो वो नेगेटिव है ना। लेकिन जब धारा की बात करें, जब हम करंट की बात करें, तो करंट के अंदर क्या होता है, हमेशा ये क्या होता है, करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। कहाँ जाएगा, हाई टू लो। और जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि करंट जो होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि जो विद्युत धारा है, वो कैसे फ्लो होती है। तो विद्युत धारा के अंदर जो आवेश होते हैं, विद्युत धारा के अंदर जो चार्ज होते हैं, वो आपके उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह करते हैं। ठीक है, फ्लो करते हैं। तो विद्युत धारा के अंदर आवेशों के प्रवाह की दर जो होती है, आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो आवेशों की प्रवाह की दर क्या कहलाएगा, आपका विद्युत धारा कहलाती है। ये आपके उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। और इसके अंदर ये जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी कि देखो धारा के अंदर क्या प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धारा के ऑपोजिट होते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके इस डायरेक्शन में जाएंगे है ना। और यहीं पे अगर करंट की बात करते हैं तो करंट जो होता है वो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। यानी कि जो धारा आई है वो किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। ठीक है, ऑपोजिट साइड से। अब इसके अंदर क्या होता है, जो धारा होती है उसको हम कैसे शो करते हैं, करंट को हम I से शो करते हैं। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। ठीक है, तो Q आपके पास में क्या होता है, कूलाम यानी कि चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, अब इसके अंदर जो I है उसकी SI यूनिट क्या होती है, वो होती है एम्पियर। और जो हमारे पास टाइम है T, उसकी SI यूनिट होती है सेकेंड। और हमारे पास Q यानी कि जो हमारे पास में कूलाम है उसकी SI यूनिट होती है C। तो जो धारा है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। अगर समय का पूछा जाए तो सेकेंड, और कूलाम का हो जाएगा C। तो आपको धारा का अगर पूछा जाए तो I बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड, यानी कि कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा इसकी यूनिट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि धारा जो